यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट गंवाने के बाद बीजेपी की प्रतिष्ठा भी सवालों के घेरे में है। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, लेकिन उन सीटों पर जीत को लेकर सपा खेमा कई आरोप और चुनाव में धांधली की बात कह चुका है। लेकिन एक बार फिर से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मैदान सज चुका है और सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर मोर्चेबंदी भी कर ली है, जिससे बीजेपी महकमे को बड़ा झटका लगा है। क्या है सपा कांग्रेस का समीकरण, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कई मंत्रियों को प्रचार के लिए लगा दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी इस प्रतिष्ठित सीट पर जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 5 फरवरी को होंगे, जबकि मतगणना 10 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 9 सीटों पर नवंबर 2024 में उपचुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा और इसकी सहयोगी आरएलडी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि सपा के खाते में 2 सीटें आई थी। सपा नेता अवधेश प्रसाद के 2024 में लोकसभा में जाने से मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई है। साल 2022 में अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। भाजपा अयोध्या में हुए नुकसान की भरपाई करने की चुनौती का सामना कर रही है और उसने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शीर्ष नेताओं को प्रचार में उतारने की तैयारी भी कर ली है। बता दें कि अयोध्या में भाजपा के प्रवक्ता रजनीश सिंह का कहना है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव हार का बदला लेने का मैदान होगा। सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं इस चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं, इसलिए हारने का कोई सवाल नहीं उठता। वहीं दूसरी ओर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो सपा कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। अयोध्या में सपा के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा है कि ये सही समय है कि हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया है, लेकिन मिल्कीपुर के लोग हमारे साथ हैं। हम अंतिम सीमा तक मेहनत से लड़ेंगे और निश्चित तौर पर ये सीट जीतेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनसे जब पत्रकारों ने मिल्कीपुर को लेकर सवाल पूछा तो क्या कुछ उन्होंने कहा, ये जरा सुनिए। तो देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा हमारा इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो भारी बहुमत से जीतेंगे। ये सही है कि हम लोग को चुनाव हारे, लेकिन हम जनता से नहीं हारे और न भाजपा हमको हरा पाई। इनका पुलिस प्रशासन, इनका जिला प्रशासन खुलकर इनके लिए वोट करवा रहा था, लोगों को, मतदाताओं को वोट डालने नहीं दे रहा था। उधर की मैं खुद था, वहाँ पुलिस के लोग वोट डाल रहे थे और लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। वो तैयारी भले करें, लेकिन अब की बार हम लोग भी तैयार हैं और मिल्कीपुर हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अब इसका कोई पैमाना है? बुखार है जो इतना यूनिट दिल्ली में इस तरीके से तो आम आदमी पार्टी सामने है, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, कैसा गठबंधन? देखिए, हमारा यहाँ गठबंधन वहाँ क्या है वो सब नहीं जानते। तो फिर 7 और 9 सीट का जो यहाँ विवाद था, आपने उनको एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया था उपचुनाव में। अब देखिए, ऐसा नहीं है, ये सब अब उसका उत्तर देने का समय नहीं है और न उस बातों को बताने का समय है। जो बीत गया। हमारा गठबंधन है और हम लोग मिलकर चुनाव। तो आप क्या करेंगे अगर जिस तरीके से आपने बताया कि लोकतंत्र का गला जो है पुलिस के, अगर हम सब यही बता देंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? फिर उसका कांटो निकाल लेंगे। आप शांत रहिए। और भाजपा के लोगों ने कहा कि अयोध्या जीत गए थे गलती से, मिल्कीपुर हम लोग नहीं जीतने देंगे पूरी तरीके से। भाई, चाहे जैसे हम लोग अयोध्या जीते ना, वो हम अम्बेडकर नगर भी जीते, हम बस्ती भी जीते। जीतने का क्या करते? वो तो उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें कम हो गई और उत्तर प्रदेश से हमने उनको रोक दिया। वो पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी नहीं बना पाए। भाजपा का नारा है एक है तो सेफ है, आपका क्या नारा है? अब ये उनका नारा क्या है? वो रोज नारा नया बदलते हैं, कटेंगे मरेंगे, कहाँ तक कटेंगे की जमीन वो नारा देते नहीं बाबा कुछ। इसका क्या मतलब? उसका कोई मतलब नहीं, वो क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इस नारे ओरे के चक्कर में हम लोग अपना नारा हमारा है। तो सपा खेमा पहले से ही ज्यादा मिल्कीपुर को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर सपा जीत दर्ज कर एक मैसेज देना चाहती है कि अयोध्या की जनता बीजेपी को नहीं पसंद करती है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी करो या मरो के मोर्च से जुटेगी। बता दें कि 2022 में जीती इस सीट को एसपी नेतृत्व किसी भी स्थिति में गंवाने के मूड में नहीं है। पार्टी का मानना है कि इस इकलौती सीट के नतीजे का असर संख्या से अधिक 2017
27 के समीकरण पर भी पड़ेगा और इसलिए नेतृत्व ने कोर संगठन से लेकर फ्रंटल संगठनों तक के प्रमुख चेहरों को मिल्कीपुर में जुटने को कहा है। बता दें कि 2022 में एसपी ने 13,000 वोटों से बीजेपी पर जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस लड़ाई से बाहर हैं, वहीं मतदान प्रतिशत भी अमूमन कम रहता है। इसलिए सपा की नजर विपक्ष के खाली स्पेस को भरकर अतिरिक्त वोटों को भी अपने पाले में करने पर है। उपचुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए एसपी ने जमीनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। बीजेपी ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मिल्कीपुर में जीत समाजवादी पार्टी के उत्साह में बढ़ोतरी के साथ ही बीजेपी का मनोबल तोड़ने के लिए भी जरूरी है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पार्टी अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति की सफलता को लेकर आश्वस्त है। जमीनी अमल के लिए सामाजिक समीकरणों के हिसाब से वरिष्ठ चेहरों को लगाया गया है। पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पिता और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ही यहां प्रभारी हैं और उनके ही सांसद बनने के चलते ये सीट खाली हुई है। बता दें कि अवधेश प्रसाद पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और जल्द ही दूसरे सांसद व विधायक भी यहां प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हर सेक्टर, हर बूथ पर कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की वोटरों से संपर्क करने के साथ ही उनको बूथ तक लाने की जिम्मेदारी तय की जा रही है, जिससे किसी भी कारण से पार्टी के वोटर मतदान से वंचित न होने पाए। संविधान, आरक्षण, महंगाई, जातीय जनगणना के साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी पार्टी आधार बनाएगी। सूत्रों का कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार में नजर आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी इस उपचुनाव में बीजेपी को मुक्ति देने के साथ ही सपा को समर्थन देने का खुलकर ऐलान कर चुकी है। बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कंफर्म किया है कि पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी। राय ने पार्टी के रणनीतिक फोकस की बात कहते हुए कहा कि हमने पिछले 9 चुनाव नहीं लड़े हैं और क्या हम 10वां चुनाव लड़ेंगे, हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। राय ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस की वर्तमान प्राथमिकता उपचुनाव नहीं बल्कि अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हम अपने संगठन को मजबूत करने और 2027 की तैयारी करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव पर पार्टी के दीर्घकालिक फोकस का संकेत दिया है और इससे पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को पूर्ण समर्थन देगी। अजय राय ने आगे कहा कि मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन देंगे। अजय राय के बयान के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि सपा को इस उपचुनाव में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। सूत्रों की माने तो यहां तक कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी भी मिल्कीपुर में एक साथ जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही तौर पर बीजेपी या यूं कहें सीएम योगी के लिए इस सीट पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर अब क्या नई रणनीति बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।